गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4th, गिवन 5 cot A equals to 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें sin A और sec A की वैल्यू निकालनी है और हमें ये गिवन दिया हुआ है। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट ABC be any triangle in which एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक हमने ABC ट्राइंगल ले ली जिसमें एंगल B 90 रखा। C को भी आप 90 रख सकते हो, लेकिन A को आप 90 नहीं रख सकते। तो ये ट्राइंगल ले लेंगे हम कोई। इस साइड भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये आ गया 90 का एंगल, ये हमने लिया B पे, ABC। ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें cot A, और ये एक्यूट एंगल होगा, कोई भी हो सकता है। तो साइन ये आ गया और ये हमें गिवन है। एंड 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो दिस इम्प्लाइज cot A इज इक्वल्स टू 8/15। 15 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ क्या कर लेगा, डिवाइड। तो cot A की वैल्यू आ गई 8/15। बट cot A की वैल्यू जो हमने पहले किया था फॉर्मूले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये किया था यहाँ पे साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, फिर tan, यहाँ पे होता है हमारा cot। तो cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दिस इम्प्लाइज cot A की वैल्यू बेस, एंगल हमारा ये है तो बेस हमारा क्या होगा, AB। और 90 के सामने हमेशा ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बचेगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे cot A की वैल्यू है 8/15, यहाँ cot A की वैल्यू है AB/BC। cot A इक्वल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो दिस इम्प्लाइज AB/BC, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 8/15। मतलब AB को जब आप BC से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू है 8/15। इसका मतलब AB की वैल्यू होगी 8K एंड BC इसकी वैल्यू होगी 15K। AB ये आ गया हमारा 8K, इसकी वैल्यू आ गई 15K। तो दो साइडें निकल गई हमारी। तीसरी साइड हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ आप लिख सकते हो वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ proportionality। कांस्टेंट ऑफ proportionality। तो हमारी दो साइडें आ गई। तीसरी साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेन्यूज है हमारी AC, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू अदर टू साइड्स, उनका स्क्वायर और सम। तो वैल्यूज लगा लेंगे जिसकी वैल्यू है। AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो AB की वैल्यू है 8K प्लस BC की वैल्यू है 15K। तो इनका स्क्वायर कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा
AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और k का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर लो 289 के स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट AC की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट 289 के स्क्वायर। AC की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 289, इसका रूट निकलता है 17, के स्क्वायर का रूट निकलता है k। AC ये हमारी साइड है और उसकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, तो AC की वैल्यू आ गई 17k, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो AC की वैल्यू आ गई हमारी 17k। तो तीनों साइडें मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, साइन A और सेक A, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। Therefore, sin A is equals to, साइन का फार्मूला हमारा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A है, परपेंडिकुलर हमारी क्या होगी BC, और हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है AC। तो वैल्यूज लगा लेंगे 15k अपॉन 17k, के कैंसिल, आ गया 15 अपॉन 17, ये आ गया हमारा साइन A की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक A की वैल्यू। एंड सेक A की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू यहाँ पे हमारा होता है सेक की फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा है यहाँ पे AC, एंगल A है यहाँ पे, तो बेस क्या होगा हमारा AB। वैल्यू लगा लेंगे 17k अपॉन 8k, के कैंसिल, 17 अपॉन 8, तो ये आ गया हमारा सेक A। तो ये आ गया हमारा आंसर। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमें कॉट A की वैल्यू दी है, आपने क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल ले ली, एंगल B रख लिया 90 पे, या C को भी आप 90 रख सकते हो, लेकिन A को 90 नहीं रखना है। तो उसके बाद हमारी कॉट A की वैल्यू, और हमने फार्मूला भी लगाया, वहाँ से कॉट A की वैल्यू, दोनों को कंपेयर किया तो हमारी दो साइडें मिल जाती हैं। तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। जब तीनों साइडें मिल गई तो आप यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ये। हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, सेक थीटा यहाँ पे है, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हमें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, बाकी फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। मतलब सेक की वैल्यू दी है, कॉट, कोसेक, साइन, कॉस, टेन, सबकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन किया था, हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। सॉल्यूशन, लेट ABC
V any triangle in which एंगल बी हमने रख लिया 90 डिग्री और एंगल ए उसको हमने मान लिया थीटा, जो हमें थीटा दिया हुआ है। ये ले लिया हमने ट्रायंगल, ये ले लिया एंगल बी, ये आ गया ए, यहाँ पे आ गया हमारा थीटा, ये आ गया सी। तो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एंड सेक थीटा 13/12, बट सेक थीटा फॉर्मूले से सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने AC, बेस एंगल यहाँ पे है तो बेस AB। तो दिस इम्प्लाइज ये भी सेक थीटा की वैल्यू है, ये भी सेक थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू 13/12। तो इसका मतलब AC और जब BC को डिवाइड करोगे, इनका रेशो क्या है हमारे पास 13/12। तो इसका मतलब AC उसकी वैल्यू होगी 13K एंड BC उसकी वैल्यू होगी 12K, where K is constant of proportionality। तो वैल्यूज लगा सकते हैं। AC की वैल्यू आ गई हमारी 13K, उसके बाद BC की वैल्यू आ गई 12K। तो थर्ड साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम PGT, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। वैल्यूज लगा लेंगे, जिसकी वैल्यू है AC की वैल्यू हमारे पास 13K, AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको वैसे ही रखा। BC की वैल्यू 12K, 13 का स्क्वायर 169K स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और K का भी स्क्वायर। 144 प्लस का इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो माइनस कर सकते हो, दोनों K स्क्वायर वाली टर्म में है। 169 में से 144 माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। तो AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस रूट 25K स्क्वायर। 25 का रूट आ गया 5K स्क्वायर, उसका रूट आ गया K। तो AB हमारा साइड है, तो साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। AB की वैल्यू आ गई 5K। तो रीजन लिख सकते हो, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारी तीनों साइडें निकल गई, ये आ गई 5K। तो जब हमें तीनों साइडें मिल जाती है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, मतलब सेक को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख सकते हैं आप, साइन की वैल्यू निकालनी है हमें, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। सेक की हमें दी हुई है।
इन सभी 5 की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो फार्मूला लिख सकते हैं हम, साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल यहाँ पे है हमारा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने, AC। वैल्यूज लगा सकते हो 12K अपॉन 13K, के कैंसल, 12 अपॉन 13, ये आ गई हमारी साइन की वैल्यू। वैसे ही कॉस की वैल्यू क्या है हमारी, फार्मूला क्या है पहले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस एंगल यहाँ पे है, तो बेस हमारा AB, हाइपोटेन्यूज AC, तो 5K अपॉन 13K, के कैंसल, 5 अपॉन 13। तो वैसे ही आप बाकी भी निकाल सकते हो। tan की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा है BC, बेस है AB, 12K अपॉन 5K, के कैंसल, 12 अपॉन 5। वैसे आप कोसेक थीटा और कॉट थीटा भी निकाल सकते हो। कोसेक थीटा की वैल्यू है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो थीटा यहाँ पे है, तो बेस हमारी ये है, ये परपेंडिकुलर, और 90 के सामने ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।